जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का एक प्यारा सा पेपर सोशल फार्मेसी। ये सोशल फार्मेसी पेपर जनवरी 2024 का है। ठीक है, और उनका जो एग्ज़ाम जनवरी में जो होने जा रहा है 2025 में, जस्ट एक साल बाद। ये पिछले साल का पेपर है। पिछले साल से पेपर से ही बहुत सारा मिलता जुलता पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ बोली जाएगी अच्छे तरीके से आप कॉपी पेन में नोट करेंगे, उससे बहुत सारी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर 25 क्वेश्चन उसे कहते हैं जो कम से कम 3 साल पेपर एनालिसिस करके बनाया गया है। उसे प्लीज़ आप लिंक इसी में डाल देंगे, उससे देख लीजिएगा। और एक साल का किसी का क्या कर देंगे, पेपर सोल्यूशन आप क्या कर देंगे, अच्छे से देख लेंगे। पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में हमें लॉन्ग आंसर कितने में लिखना है, शॉर्ट आंसर क्या लिखना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो 2 वीडियो हम क्या करेंगे, इसी के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। चलिए इस पे हम देखते हैं कैसे क्या क्या क्वेश्चन हमें सोशल फार्मेसी 2024 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए रुक करते हैं इसी की तरफ अपना। ये रहा आपके सामने प्यारा सा, देखिए क्वेश्चन का पेपर। ठीक है, ये देखा जाए सोशल फार्मेसी यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये 5th नंबर पेपर है। ठीक है, यानी लास्ट एंड फाइनल पेपर आपका होने वाला है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो 30 नंबर आपका क्लियर होके जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। गिव रोल, ठीक है, गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये प्लीज आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक में लगभग रोल ऑफ फार्मासिस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसे आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ होता है, देखिए कोई डिजीज आती है उसके प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना, सोसाइटी को प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करना। उस डिजीज से हमें क्योर क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन क्या रखना पड़ेगा। जैसे अभी तुम्हारे पास वायरस आ रहा है, HMPV आ रहा है। ठीक है, ये देखा जाए तो उसमें फार्मासिस्ट को यानी हर एक गांव में, मतलब जिस गांव में रह रहे हैं उन लोगों को जागरूक करना है कि ये बीमारी आ रही है, प्रॉपर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ जगहों से हटिए। ठीक है, यदि जाते हैं भीड़ भाड़ जगह पर, बहुत जहाँ गैदरिंग होती है, तो मास्क का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ अब जानकारी उसमें लोगों को बताएंगे। ठीक है, वही तुम्हारे पास क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब जो जनरल चीज़ें होती हैं कि उन्हें प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन करवाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, एक फार्मासिस्ट की होती है। तो इससे के बारे में वही चीज़ आपको पॉइंट वाइज अच्छे से लिख देना। कम से कम 15 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा लॉन्ग में। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया है डिस्क्राइब डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब क्या हो, जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रही है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। उसका फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग से देखिए क्या होता है, एक कोई भी राष्ट्र, यदि राष्ट्र की नहीं, अब तो एक छोटे से घर के बारे में सोचिए। यदि फैमिली प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ये फैमिली मान लेते शादी इतने पे करेंगे, इतने साल के बाद हम अच्छे से वेल डेवलप हो जाएंगे, तब अपना यहाँ पर बच्चा पैदा करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या करती है, फैमिली प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारा मेथड होता है जो अपना काम कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट में तुमसे लिखा इंपॉर्टेंट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्यों जरूरी होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लाइव वैक्सीन होता है, कोई किल करके ही आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है, ये सारी जानकारी इसमें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले तुमसे क्या बोल दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग्स फूड इंटरेक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले बताना जो ड्रग्स है फूड से कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसीलिए देखिए कोई भी दवा दी जाती तो बोला जाता है ये चीज़ आपको परहेज रखना, जो बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि क्या कर देते हैं फूड और यानी कभी कभी ड्रग्स और फूड इंटरेक्शन करते हैं, कभी कभी पॉइजनिंग नेचर का बना देते हैं, कहते हैं दवा रिएक्शन कर गई। एक्चुअल में दवा रिएक्शन एक्चुअल में साइड इफेक्ट कर गई है। ठीक है, वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें कॉजेज कर सकता है। ठीक, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का काजेटिव एजेंट बताना पड़ेगा, एपिडेमियोलॉजी बताना पड़ेगा, यानी
प्रिवेंशन ऑफ द चिकन पॉक्स, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। याद रखिए जितने भी आपके सोशल फार्मेसी में टोटल देखा जाए जितने भी आपके डिजीज हैं उस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसका यानी वैक्सीनेशन वगैरह क्या होता है, हमने क्या कर दिया एक टेबल बना दिया, उसको हम दिखाते हैं जिससे आपका जितने भी सोशल फार्मेसी में कोई भी डिजीज हो, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, उस डिजीज उस टेबल से आपको बहुत सारा क्वेश्चन उसी से एज इट इज मैच कर जाने वाला है। उस टेबल को हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए आपके सामने हमारे देखा दो ये बनाया गया टेबल है ना। ठीक है, ये टेबल थोड़ा सा वैसा है, पेज वाइज है। देखिए इसमें सबसे पहला ड्रग्स का नाम चिकन यानी सभी बीमारी का नाम चिकन पॉक्स, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। हमने एकदम अच्छे तरीके से सटीक लेवल से टेबल बनाया हुआ है। तो उसमें पूछा था चिकन पॉक्स, इसी को आप क्या कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे। इतना चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप हेडिंग डाल के लिख देंगे, आपका 5 नंबर भरने से बन जाना इतना। देखिए सबसे पहले लिखा चिकन पॉक्स, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वर्सेला जोस्टर होता है जो आपके सामने दे रखा है, एक तरह का वायरस होता है। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है जो हमने यहां पर बता दिया। सिम्टम यानी एपिडेमियोलॉजी में सिम्टम ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो कैसे भागता है यानी जाता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। देखिए हमने सारा इस टेबल में देखा जाए तो जितने भी ड्रग्स है, उसके बाद यहाँ पर मीसेल्स खसरा दे रखा है, यहाँ से मम्स दे रखा है, सबको हमने क्या कर दिया डिटेल में क्या कर दिया डिस्क्राइब करके आपके सामने दे दिया है। ये टोटल 9 पेज का कोई भी डिजीज हो जैसे भी मान लेते हैं सामने देखिए गया ट्यूबरकुलोसिस, देखिए आपको सामने क्या गया ट्यूबरकुलोसिस गया यानी टीबी जिसे बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन में, ये सिम्टम क्या होता है, इसका डिजीज में तुम्हारे पास बहुत सारी जो वैक्सीन आती है उसको दे रखा है। कोई भी डिजीज आप खोजिएगा इसी के अंतर्गत कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी डिजीज करिएगा ना और जल्द ही से क्या कर देंगे हम टाइपिंग वाले में लेकर आने वाले हैं। देखिए टिटनस का दे रखा है, ठीक है, सिफिलिस गोनोरिया या HIV वगैरह सारा चीज़ दे रखा डिटेल में। ठीक, प्लीज़ इस टेबल को अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, इसका लिंक भी इसी में डाल देंगे, आप इससे अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, चीज़ आपका मिलने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं चिकन पॉक्स वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में तुमसे लिखा फार्मो यानी फार्माको इकोनॉमी क्या होती है। लास्ट वाले चैप्टर में देखेंगे फार्माको इकोनॉमी क्या होती है। जैसे कोई भी दवा, ठीक है, पैसे के लिए मानव के लिए प्रयोग की जानी है उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपके पास पैसे प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर लिखा एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, कोई भी डिजीज किसी दूसरी कंट्री से स्प्रेड हो रही आ रही है एज ए पेंडेमिक। ठीक है, तो होती क्या है, नेशनल लेवल से क्या होता है स्टेट लेवल पे आता है। स्टेट लेवल से देखा जाए तो आपके छोटे छोटे गांवों में आशाएं वगैरह ला के क्या कर देते हैं, नेशनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या हो जाता है, पहले नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पे आता, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे जाता, फिर गाँवों में क्या कर दिया जाता है आशा के द्वारा क्या कर दिया उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई भी दवा का कोई भी डिजीज फैल रही तो उसके बारे में, अब तो इंटरनेट की दुनिया तुरंत फैल जाती है, बट पहले यही सारा प्रोसेस होता था। तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है अपने इंडिया में उसके क्या उद्देश्य बताना, क्या होता है उसका उद्देश्य बताना, उसका फंक्शन, यही सब आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ठीक, तो किसी 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर दे रखा टोटल देखा जाए तो यहाँ से 7 क्वेश्चन है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की डिफिनेशन आपको सटीक लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हेल्थ क्या होता है, कोई पर्सन सोशल वेल होना चाहिए, फिजिकल वेल होना चाहिए और मेंटल वेल, मतलब तीनों यदि वेल रहे तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोला जाएगा। अब मान लेते हैं कोई पर्सन एकदम से तगड़ा हट्ठा कट्ठा बुद्धि है ना, ये कहते हैं पागल बड़ा का हो, बोलते हैं ना कल भैंसा लेखन हो गया बड़ा बुद्धि नहीं है मतलब एकदम से शरीर हर हिस्ट पुष्ट सब कुछ है बट मेंटल प्रॉब्लम है तो उसे हेल्थ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर कह दिया डिस्क्राइब इल इफेक्ट ऑफ द बॉटल फीडिंग इन्फेंट, मतलब जो छोटे छोटे बेबी होते हैं उसका जो बॉटल फीडिंग लंबे समय तक करते हैं तो क्या बीमारियां हो सकती है। देखिए बॉटल फीडिंग से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, उन्हें प्रॉपर जो माँ का न्यूट्रिशन मिल्क होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब बाटल को सही से हम क्या करेंगे, धुलेंगे नहीं तो उससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। और मान लेते कोई डिजीज है, ठीक है, जो मान लेते गाय भैंसों में सही से हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे किसी बेबी को पिला देते हैं, अभी बेबी की इम्यूनिटी क्या हो बहुत
वीक है उसे डिजीज कॉजेज कर सकती है। तो ये सब बहुत सारा तुम पे क्या होगा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मेंटल पे इफेक्ट पड़ता, शारीरिक विकास पे भी इफेक्ट पड़ता, बहुत सारे। नेक्स्ट में तुमसे लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है हमारे शरीर के अंदर जो किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है, उसे इम्यूनिटी बोला जाता है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। या तुम लिख सकते हो एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं समझ में आता है एक्टिव एंड पैसिव, तो एक होती है तुम्हारे पास क्या होता है इनहेरिटेंस, जो मम्मी पापा से आता है। एक एक्वायर होता है जो अपने इन्वायरमेंटल से क्या कर देते हैं, आप एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन की आपको क्या करनी पड़ेगी, डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? एनी अनडिजायरेबल चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वाटर, दोबारा बोल दे रहे हैं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर कॉजेज द डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक। अब ये लिखने के बाद क्या होगा, इसका कॉज क्या होता है, कौन कौन करते हैं। जैसे नालियों की पानियाँ डायरेक्ट हम नदियों में छोड़ देते हैं, फैक्ट्रियों का पानी हो जाएगा, जो टॉयलेट वगैरह हमारा डोमेस्टिक वर्क से जितनी भी चीज़ निकलता है डायरेक्ट हम पानियों में छोड़ देते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। ये इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। ये सब हेडिंग आपको डालना, इफेक्ट मतलब देखिए यदि वाटर पॉल्यूशन होगा तो देखिए एक्वाटिक लाइफ सबसे पहले खराब होगी। एक्वाटिक लाइफ खराब होने के साथ ह्यूमन एक्टिविटी पे बहुत सारी यानी वाटर बर्न डिजीज होगा, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब बीमारियां उत्पन्न होंगी। और लास्ट में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कंट्रोल। कैसे आपको क्या होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल करना कैसे, जैसे जो भी नालियों का पानी जा रहा है उसे बिना ट्रीट करें हम नदियों में न डालें, इससे वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है। फैक्ट्रियों में जितने भी तुम वेस्टेज निकल रहे हैं डायरेक्ट हम नदियों में न डालें, ठीक है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ प्रयोग करें जो इको फ्रेंडली वगैरह हो। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रग्स एब्यूज। ड्रग्स एब्यूज क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आप ड्रग्स क्या कर रहे हैं, एब्यूज और मिस यूज अलग चीज़ें होती है। एब्यूज मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को ज़्यादा अमाउंट में दवा आप दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते 2 दवा लिखा है, 4-5 दवा छाप दिए, खिला रहे हैं भर के, तो मिस यूज तुम्हारे पास क्या होगा, एब्यूजेज होएगा। ड्रग्स तुम्हारे पास नेम द ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स एब्यूज, मतलब उस दवा का क्या करना पड़ेगा, आपको नाम भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर कह दिया नोट डाउन एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब इसका न्यूट्रास्यूटिकल का एक्चुअल में एप्लीकेशन यूज कहां पर है। देखिए न्यूट्रा मतलब फूड होता है, स्यूटिकल मतलब दवा होती है। देखिए बहुत सारे खानों में क्या कर दी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी एज ए ड्रग्स यूज की जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी का इन्हांस बढ़ा सकें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नहीं कहते हैं ये दवा यानी ये चीज़ खाओ तो इसमें ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें क्या होती है, आपको जल्दी फायदा करेगा। जैसे भी तुलसी खाएंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है, तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, चाय में डाल के खाना चाहिए, सब कुछ अच्छे तरीके से हमें खाना ही चाहिए। नीम का खाएंगे तो इन सबका देखा जाए तो यही चीज़ें सब क्या कर दी जाती है, जो भी केमिकल रहती है एज ए ड्रग्स मेडिसिन, वो हमारे फूड में ऐड कर दी जाती है, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल बोला जाता है। जैसे अभी देखिए प्रॉपर अमाउंट में पहले लोग क्या करते थे, यानी नमक खाते थे बट उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं थी, तो आयोडीन क्या एज इट इज मिलाया गया तो न्यूट्रास्यूटिकल है, ठीक है। ऐसे कोई भी वजह से अब बहुत सारे जीएमपी यानी तुम्हारे पास क्या कर दी जाती है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें क्या कर दी जाती है, जेनेटिक लेवल में ही क्या कर दे, केमिकल डाल के अच्छे से उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, उससे इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो सकती है। ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास 6 कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कोई ऐसा डिजीज का नाम बताना पड़ेगा जो कम्युनिकेबल। अब ये टेबल से ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। देखिए डिजीज 2 तरह की होती है, कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो, जा सके, ट्रांसफर हो सके, उसे कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर न हो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया व्हाट डू यू, ठीक कह रखा, व्हाट डू यू मीन बाई नारकोटिक। नारकोटिक एक्चुअल में होता क्या, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको डिटेल में। नारकोटिक ड्रग्स होती है, जैसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती है, जो मूड अल्टरिंग में काम करती है। यदि आप नहीं खाएंगे ना तो आपका मूड क्या हो जाएगा, दिक्कत में टाइम में पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी किसी पर्सन कुछ कैफीन पीते हैं, कैफीन मतलब चाय पीते हैं, चाय न मिले तो देखेंगे उनका मूड थोड़ा सा क्या हो जाता है, अल्टर टाइप हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कॉजेज करता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर कह दिया है गिव फंक्शन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का काम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लास्ट में लिखा एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे भी बताएं गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब ऐसा डिजीज जो सेक्स के दौरान किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में जाता तो उसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्स के द्वारा ही क्या कर देता, वो फैलता, चाहे वो किसिंग करे चाहे वो एक्चुअल में सेक्स करे तब भी फैलता, उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। क्यों फैलता इसके बारे में बता देना, 2-3 एग्जाम्पल बता देना, कंट्रोल कैसे करना इसके बारे में आपको बता देना, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है लिखा कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट। और याद रखना बैलेंस डाइट देखा जाए तो आपके लिए हमारे लिए सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट मतलब जैसे आप कोई चीज़ है तो प्रॉपर अमाउंट में यदि खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ यदि प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी कमी होगी, बैलेंस डाइट नहीं आप लंबे समय तक नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई डिजीज होने वाला कंफर्म है। नहीं कहते कि आपका हम दाल चावल खाते हैं तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही मेरे भाई। देखिए प्रोटीन आपको मिल रहा है दाल से, ठीक है, स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है किससे, आपको आटे से, चावल से मिल रहा है। ठीक है, अब दाल चावल खा रहे हैं तो विटामिन की कमी, मिनरल की कमी हो सकती है, तो लंबे समय तक खाएंगे तो डिजीज हो सकती है। नहीं तो आप इधर उधर से कहीं से मैनेज करती हमारी बॉडी, ठीक है, मैनेज करती, क्योंकि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल तुम्हारे पास प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होता है, उसी द्वारा मैनेज करती। बट लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो कहाँ तक बनाएगी हमारी बॉडी, नहीं बना पाएगी, तो डिजीज का यूज कर जाएगा। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में आप क्या करिए, 3rd नंबर का जितने भी पोर्शन हम सब बोलेंगे आप नोट डाउन करते हैं, कॉपी पेन आप निकाल लीजिए। कह दिया नेम द टोबैको प्रोडक्ट, मतलब कोई ऐसा 2 प्रोडक्ट का नाम, 2-3 कईयों बता सकते हैं, जिसमें क्या होगा, यानी तुम्हारे पास यानी तंबाकू में प्रयोग किया जाता है, चेविंग तुम्हारे पास तंबाकू होता, सिगरेट होता, सिगार तंबाकू के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अरे बहुत सारी ऐसे दवा आती है, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, सुरती, बान, पीड़ी, जितने भी तुम्हारे पास होते हैं सब टोबैको प्रोडक्ट आते हैं। तो चेविंग टोबैको लिख देना है, सिगरेट जो पिया जाता है स्मोकिंग में उसको लिख देना। 2 एग्जाम्पल बहुत है। कह दिया अबाउट साइकोट्रॉपिक क्या होता है, साइकोट्रॉपिक एक ऐसा तुम्हारे पास ड्रग्स होता है जो आपकी बिहेवियर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इफेक्ट करता है, उसे हम साइकोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज ड्रग्स डेट अफेक्ट बिहेवियर एंड मूड अल्टरिंग इज नोन एज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, याद रखना मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये हमारी ब्रेन की स्केल होती है, तो उसमें एक 3 ऐसे लेयर होती, उस लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजियस बोलते हैं। इसी लेयर के बीच में इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब ये लेयर करती क्या है, ये मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर ब्रेन है, यहाँ से क्या कर देते, चोट लगी तो इसे क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, शॉक और इंजर को हमारे ब्रेन में होने नहीं देगी। अब मेनिंजियस क्या होता है, अब इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में इस एरिया में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, तो उसी को मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो इसमें लिखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ कवरिंग ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ऑफ या और लिखिएगा, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में दोनों मेनिंजियस लेयर पाई जाती है। लास्ट में तुमसे एक्सप्लेन पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड एक ऐसी तरह की दवा होती है, ऐसे तरह का केमिकल होता है जो खेतों में छिड़का जाता है, जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल किल कर सकता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज फॉर किलिंग एनिमल, दैट इज यूज फॉर द किलिंग एनिमल, ब्रैकेट में मेनली लिखे इंसेक्ट, एनिमल मारने का मतलब हमको नहीं दे, हमें खाएंगे तो हम ही मर जाएंगे भाई। पेस्टिसाइड बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, ठीक है, कहीं सल्फास खा लिए, सल्फास में एल्युमिनियम फास्फाइट होता है, चूहा मार में क्या होता है, जिंक फास्फाइट होता। अब यदि खा लिए तो भैया बड़ी तगड़ा मर जाएंगे। ठीक है, केस आता है ना तो बड़ी खतरनाक पूरी स्मेल करती है। अब तुम जो खा लेते हैं उनकी पूरी ऐठन शरीर में होती, इतनी भयानक दर्द होता है और बहुत दर्दनाक मौत होती है। जहर वहर नहीं खाना चाहिए भाई। ठीक है, तो पेस्टिसाइड क्या होता है, लिखेंगे ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज फॉर द किलिंग एनिमल मेनली इंसेक्ट, ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया तुम्हारे पास 2 कॉज ऑफ द फूड पॉइजनिंग, मतलब तुम्हें क्या कर देना, ऐसा कौन चीज़ है जो क्या कर देता, फूड पॉइजनिंग करता है, वायरस है, बैक्टीरिया, ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो लिख देंगे बैक्टीरिया एंड वायरस और फूड पॉइजनिंग होते हैं। ठीक है, फुल नेम ऑफ सार्स, सार्स का फुल नेम क्या लिखता है, कोविड जब आप पढ़े थे तो उसमें सार्स दिया गया, बड़ी हेडलाइन में दी जाती है सार्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। दोबारा पढ़िए, यस से सीवियर होता है, ए से एक्यूट होता है, आर से रिस्पायरेटरी होता है, यस से क्या होता है, सिंड्रोम होता है। तो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है जो सार्स का फुल नेम है।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, पेंडेमिक। अभी अब कोरोना आया था तो कहते हैं यार कोरोना इज अ पेंडेमिक डिजीज, पेंडेमिक कंडीशन में आ गया। पेंडेमिक कंडीशन में क्या होती है, वो बीमारी एक देश से दूसरे देश में या पूरे कंट्री में हाईजैक कर ली जाती, मतलब पूरे कंट्री को अपने अकॉर्डिंग कर लेता, फैल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या हो गया, पेंडेमिक इज ए कंडीशन, पेंडेमिक इज ए कंडीशन ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर द होल कंट्री या वर्ल्ड वाइड लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री इज नोन एज पेंडेमिक बोला। पेंडेमिक कंडीशन बड़ी खतरनाक होती है। अब तुम सोचो कोरोना का जब 3rd स्टेज आया था, पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया था, इतना खतरनाक था। अब तुम सोच सकते हो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्या कर दिया था, सारी दुनिया को 1 से लेकर 1.5 साल तक ठप कर दिया था। कितना खतरनाक है, बड़ी सारे लोगों की ज़िंदगी छीन लिया था भाई। किसके जिसके पेरेंट वगैरह मर गए। तुम सोचो हम जहाँ रहते थे वो था, ठीक है, मेडिकल स्टोर, उनकी 2 छोटी बच्चियां थी, 1 लड़का, 3 लड़के थे। उनकी जो वाइफ थी, जैसे वाइफ घर यानी वाइफ थी, घर पे ही काम करती थी, अपना खाना चौका बर्तन। उनके जो हस्बैंड थे मेडिकल स्टोर चलाते थे, बेचारी की डेथ हो गई। अब देखा जाए तो उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। तुम सोचो ऐसी ऐसी बहुत सारी जिंदगियां का कोरोना छीन लिया। और कोरोना को पूरी वर्ल्ड से स्टोरेज किया जाए तो लेके 5 से लेके 10 ग्राम होगा। तुम सोचो कितनी खतरनाक वायरस, जो देख भी नहीं सकते, सब बायो वेपन कहलाता है इसीलिए। और वायरस से दुनिया, सारी दुनिया डरती है, ठीक है। अब बताओ, दुश्मन है तो सामने दिख रहा है कि 2 तमाचा मार दे, अरे मार 2 तमाचा, ऐसे मार देंगे, गोली मार देंगे, फट्ठा मार देंगे, गाँव पे आएगा तो लतिया देंगे, कोनो टेंशन है। जो दिख ही नहीं रहे उससे क्या लतिया होगा, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तो ये सब डिजीज बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 11 नामक का पहला क्वेश्चन कह दिया है, 2 न्यूट्रिशनल डिफिशियंटी डिजीज, मतलब कोई ऐसा दो डिजीज का नाम बताना जो न्यूट्रिशन की कमी से होती है। बहुत सारा लिख सकते हैं, रिकेट विटामिन डी की कमी होती है, स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से कोरास यानी क्या होता है, मेरास्मस और क्वास्कर डिजीज होती है। ऐसे कईयों डिजीज का नाम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी से होती, चाहे वो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो, चाहे प्रोटीन की कमी से हो, चाहे विटामिन की कमी से हो, कुछ भी हो, बट न्यूट्रिशनल डिजीज होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर बी नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, बी नंबर पे आ जाते हैं। कह दिया है, ठीक है, राइट कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन एक्चुअल में करता कौन है, जैसे डीजे बजा दिए, हर एक पार्टी में अब देखा जाए डीजे, केक बट रहा। पहले हम सब लोग छोटे होते थे तो गाँव में कहीं किसी के घर एक केक आता था और जान जाते थे, अच्छा बहुत बड़वार आदमी रहते थे तभी उनके घर केक आता था और बर्थडे मनता था, तो सब एकदम से हल्ला बोल के थोड़ा सा केक मिल जाए खाने के लिए। बट अब देखो किसी का 1000 सब्सक्राइबर, केक काट दा, इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर, केक काट दा, गाड़ी खरीदना है केक खा दा, यूनिवर्सली केक काट दा, घर बनौना है केक काट दा, मतलब केकवा केक ही है, ठीक। तब वो डीजे बजाएंगे, ठीक है, डीजे बजाएंगे तो भैया पॉल्यूशन तो होगा ही, ठीक है, डिजीज होगा। तो यानी लाउड स्पीकर एक कॉज हो सकता है, व्हीकल जो सबसे ज़्यादा करती है, पों पाँ करती है, उससे हो जाता है, ठीक। एयर जेट जो सबसे ज़्यादा क्या कर देता है, नॉइज पॉल्यूशन करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, व्हीकल लिख सकते हैं, लाउड स्पीकर लिख सकते हैं, एयर जेट, ये सारी चीज़ें आप लिख देते हैं। WHO तुम्हें बताना, डिफाइन करना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे फुल नेम ऑफ कोविड-19 का फुल नेम लिखना। CO से क्या होता है, कोरोना होता है, क्या होता है, कोरोना होता है। VI से तुम्हारे पास क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है, वायरस। D से तुम्हारे पास क्या होता है, डिजीज होता है। और 19 मतलब 2019 दिसंबर में, 25 दिसंबर से वुहान शहर चाइना से क्या हुआ था, एक्सप्रेड हुआ था, मतलब वहाँ से निकला हुआ था, पूरी वर्ल्ड को क्या कर दिया जाए, तबाही कैरियर में ला दिया था भाई, बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसका फुल नेम कोरोना वायरस डिजीज 2019 आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, काजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस, वही सेम टू सेम अमीबियासिस, उसी टेबल से ये एजेटिज आप लगा सकते हैं। काजेटिव एजेंट अमीबियासिस का क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे काजेटिव एजेंट, आप तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, अमीबा हिस्टोलिटिका होती है, क्या होती है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होती है, LYTICA होता, लाइटिका हो जाएगी, यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी भी पीपल को एज ए कॉन्टैक्ट क्या कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोली जाती है।
12 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला दे रखा है, नेम द जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। अभी बोले थे जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, कुछ भी आप लिख दीजिए, इसमें क्या होगा, वेल डेवलप प्रोडक्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा जीएमपी आ सकती है। एक छोड़ दिया गया टिटनस, हम कहें भाई कहाँ पर गया टिटनस। क्या होगा, टिटनस क्या होती है कि टिटनस इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉन्टैक्ट से ये नहीं फैलता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई होती है। क्या होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई होती है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई होती है। तो 2-3 चीज लिख देंगे, लिखेंगे टिटनस इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दे कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टिटनस इज नोन एज या कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई बोलते हैं। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे जीएमएफ का फुल नेम, आपको यानी फुल नेम नहीं, एक्चुअल में फूड का नाम बताना पड़ेगा। कॉर्न लिख सकते हैं, जो पहले जाता है कॉर्न आ जाता है, प्रेजेंट टाइम में एप्पल आ रहा है, पोटैटो आ रहा है, कॉर्न आ रहा है, कॉटन आ रहा है, बहुत सारा चीज़ दवा, यानी अब फूड का नाम लिखना पड़ेगा। आइसोलेशन क्या होता है, अभी जब कोरोना आया था कहते हैं आइसोलेशन में डाल दो। आइसोलेशन मतलब उस पर्सन को, जो डिजीज हो चुकी उस पर्सन को एक सेपरेट रूम में, एक अलग रूम में रख देना, ये क्या कहलाता है, कुछ समय के लिए अलग, मतलब सिंपल सा भीड़ भाड़ से अलग कर देना आइसोलेशन कहलाता है। बस सिंपल से समझिए। तो लिखेंगे आइसोलेशन इज स्टेट ऑफ बीइंग स्प्रेड और एलॉन, मतलब सेपरेट करते, सेपरेट एंड एलॉन एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समबडी, मतलब सभी लोगों से क्या कर दी जाती है, अलग कर दी जाती है, उसी को आइसोलेशन बोलते हैं। मोर्टालिटी क्या होता है, मोर्टालिटी मृत्यु दर जिसे बोला जाता है। मोर्टालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में कितने लोग मर गए, उसी को हम मोर्टालिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, 2 वाटर बर्न डिजीज का नाम लिखा, कोई ऐसा 2 डिजीज का नाम बताना जो वाटर बर्न डिजीज है, यदि वाटर पॉल्यूशन होगा तब निकलेगा। तो उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जो टाइफाइड जो सबसे ज़्यादा होने वाला है, जो सोलमनेला टाइफी से होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, कॉलरा लिख सकते हैं, कॉलरा हो जाएगा जो वाटर बर्न डिजीज होती है। ये 2-3 चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखाना पड़ेगा। अब इस दोनों का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा। एफआईपी का फुल नेम ऐसा नहीं कि एफ से स्टार्ट होता है, यही आप सुटिक्स में आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, उसमें भी बताया गया था। एज इट इज क्वेश्चन एफ सुटिक्स में भी पूछा गया था। एफआईपी का सबसे पहले फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एफआईपी का फुल नेम आप लिख के दिखाएंगे। उसके नीचे सोशल फार्मेसी का डिफिनेशन भी आप क्या कर देंगे, लिख के दिखाएंगे। डिफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ था इनके बारे में। अब 10वें नंबर से जो 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन था उसका आंसर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास टोबैको प्रोडक्ट लिखा था, चेविंग यानी टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया। ठीक है, साइकोट्रॉपिक क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ऐसी ड्रग्स होती है जो बिहेवियर तथा मूड अल्टरिंग कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, साइकोट्रॉपी। मेनिंजियस क्या होती है, जब हमारे ब्रेन की जो लेयर होती है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की लेयर होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूज किया जाता है किसी भी किल द एनिमल, मेनली इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको खेतों में देखें दवा आती है ना, तो कहते हैं यार कीड़े लग रहे हैं दवा मार दो, तो एक्चुअल में पेस्टिसाइड ही होती है। तो उस पर लिखा रहता है पेस्टिसाइड, ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, इंसेक्टिसाइड लिखा रहेगा, मतलब मेनली इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि फंगस को मारनी जाएगी तो फंगीसाइड, घास को मारेगी तो हर्बिसाइड। कितना बढ़िया सटीक तरीका ले, साइड मतलब पूरी तरह से किल कर देना। जो फूड पॉइजनिंग करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस हो जाते हैं। यहाँ पर सास का फुल नेम क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। पैंडेमिक क्या होता है, आपके सामने दे रखा पैंडेमिक क्या होती है, ऐसी डिजीज होती है जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज में तुम्हारे पास क्या होगा, न्यूट्रिशन से होने वाली डिफिशियंसी डिजीज रिकेटस हो जाएगा, स्कैर्बी हो जाएगा, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वास्कर हो जाएगा, मेरास्मस हो जाएगा। कोई भी डिजीज लिखे जो न्यूट्रिशन की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी पर नॉइज पॉल्यूशन करने वाले कौन है, व्हीकल, लाउड स्पीकर, एयर जेट वगैरह दे रखा है। WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपके सामने यहाँ से दे रखी है। कोविड-19 क्या फुल नेम क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 होता, मतलब कोरोना वायरस डिजीज होती जो 2019 में दिसंबर में फैली हुई थी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटमीबा का अमीबियासिस का काजेटिव एजेंट पूछा था, तो एंटमीबा हिस्टोलाटिका होता है।
ठीक है। ये फुल नेम आप नहीं लिखना है, देखिए एच को कभी फुल नेम फुल नहीं लिखना, क्योंकि इस जीनस और स्पीसीज में अंतर होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है ठीक है, ट्रेस कॉन्ट्रेटिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई पीपल, मतलब किसी पीपल को ट्रेसिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। टिटनस क्या होता है, टिटनस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पॉजिटिव एजेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से ये फैलता है, इसके बारे में आप लिख देंगे। जीएमपी का यहाँ पर क्या लिखा रखा है, जीएमपी में कॉर्न हो गया, एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, बहुत सारी आप कोई भी यहाँ पर लिख देंगे, ज़्यादा जो थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा करता है बस। आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन इज ए स्टेट ऑफ वेइंग स्प्रे यानी सेपरेट एलॉन एन, ठीक है, द एक्ट ऑफ द सेपरेटिंग समबडी, मतलब किसी पर्सन को अलग रूम में रख देना है, क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। ठीक है, मोर्टालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड, मतलब एक छोटे से अंतराल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसी को मोर्टालिटी बोलते हैं। ठीक है, वाटर बर्न डिजीज में कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड, ये वाटर बर्न डिजीज होती है। या FIP का इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। सोशल फार्मेसी का आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था टोटल सोशल फार्मेसी का आपका राजस्थान बोर्ड का पेपर। इस तरह से हम उनसे क्या कर देते हैं, विदाई लेते हैं, उनका पूरा बोर्ड की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, तो हमने सारा कुछ सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।